हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। बात चल रही है अपनी सॉइल की, आज ख़त्म कर देंगे, लास्ट है इसका। पहले बात करते हैं अपन सॉइल इरोजन के बारे में। देखिए, जो अपर लेयर जो होती है सॉइल की, अपर लेयर जो होती है सॉइल की, वो अपर लेयर जो होती है वो मोस्ट फर्टाइल होती है। क्या होती है? मोस्ट फर्टाइल होती है। क्यों होती है मोस्ट फर्टाइल? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी के मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन कई बार ये जो फर्टाइल या फिर अपर लेयर जो है, ये जो अपर लेयर है, इसको वॉश्ड अवे यानी बहाकर ले जाया जाता है वाटर के द्वारा। रेन वाटर हो सकता है, अपना एयर के द्वारा, या फिर किसी भी और वजह से इसको वहाँ से कुल मिला के जो फर्टाइल जो अपर लेयर है उसको वहाँ से वॉश्ड अवे यानी बहाकर ले जाया जाता है। इस फिनोमिना को कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। देखिए, जो सॉइल इरोजन है ये ज़्यादातर, देखिए सॉइल इरोजन जो ज़्यादातर ऐसी सॉइल पे पाया जाएगा जहाँ पर प्लांट्स बहुत कम होंगे, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड यानी पकड़ के रखते हैं। दूसरी बात, जो उनकी शैडो होती है, छाया होती है, सॉइल को नमी बनाए रखती है, उसमें मॉइस्चर बनाए रखती है। इसकी वजह से वो आसानी से बहकर नहीं जाती है। तो ऐसी जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पर प्लांटेशन थोड़ा कम होता है। कारण, कॉज क्या है इसके? कॉज, सॉइल इरोजन के कॉज की अगर बात करें तो डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट है। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटना। वही मैंने बता दिया आपको कैसे, कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को पकड़े रखते हैं, वहाँ मॉइस्चर बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो अपर लेयर है वो पानी के साथ, हवा के साथ, बारिश के साथ आसानी से नहीं बहकर जाती सॉइल इरोजन को। तो डिफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा होगा सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी उतनी ज़्यादा बहकर जाएगी। दूसरा, फ्लड या हैवी रेन। फ्लड बहुत ज़्यादा होगी या हैवी रेन बहुत ज़्यादा होंगे तो पानी बहकर जाता है, मोस्टली उन जगह पर जहाँ पर फॉरेस्ट कम पाए जाते हैं। थर्ड है ओवर ग्रेजिंग। देखिए, जंगलों में छोटे मोटे जो बकरी हैं, भैंस हैं, उनको चराने के लिए ले जाते हैं, ग्वाले जो हैं, तो वो कहीं भी छोटे मोटे प्लांट्स को खा जाते हैं, घास को ऑलमोस्ट खा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो बैरन एक तरीके से दिखती सॉइल, यानी प्लांटेशन कम होने की वजह से। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे ये कोई एरिया है और यहाँ पर प्लांट्स हैं, छोटे मोटे भी हैं, बड़े भी हैं और कुछ घास फूस भी हैं। तो एक ही जगह पर बार बार ग्रेजिंग कराने के लिए अगर आप अपने पेट्स को लेके आ रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को लेके आ रहे हैं, तो वो इन छोटे मोटे प्लांट्स को और यहाँ की घास फूस को खा जाते हैं, जिससे ये अनकवर्ड, यहाँ की जो सॉइल है वो अनकवर्ड हो जाती है, सन की लाइट में आ जाती है, सन इनसे मॉइस्चर ले लेता है, बाकी बात ये सूख जाती है, तो हवा के द्वारा और पानी के द्वारा आसानी से बहकर चली जाती है। बात करें तो फोर्थ है फॉरेस्ट फायर। जंगलों में आग भी लग जाती है या फिर लगा दी भी जाती है, जिसकी वजह से भी वहाँ की जो मिट्टी है वो वही अनकवर्ड हो जाती है। सेम फार्मूला है। तो ये कुछ, और एक है पुअर फार्मिंग मेथड, जो हमारा एक तरीका है फार्मिंग करने का, उस तरीके में टेक्नोलॉजी कम एडेड है, जिसकी वजह से सॉइल को काफ़ी नुकसान होता है, सॉइल इरोजन होने के खतरे बढ़ रहे हैं। अब अगर बात करें इसके प्रिवेंशन की, यानी कि इसको कैसे रोका जा सकता है, तो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो इसमें है सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन, वन रोपण, यानी जंगलों को आप लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके प्लांट लगाएंगे तो सॉइल इरोजन उतना ही कम हो सकता है। फ्लड को कंट्रोल किया जाए बाय मेकिंग डैम, बांध बनाएं, बांध ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो फ्लड कंट्रोल हो सकता है, उससे भी इसको बचाया जा सकता है। ट्री प्लांटेशन करें, जितना हो सके प्लांट ट्री लगाएं। टेरेस फार्मिंग का यूज़ करें, किसका? टेरेस
फार्मिंग का यूज़ करें ऐसी जगह पर जो कि हिली एरियाज़ हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ढलान होता है, वहाँ टेरेस फार्मिंग एक सीढ़ीनुमा खेत होता है जिससे पानी जो है वो एक साथ बह के नहीं आता है, आसानी से आता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बच सकता है। और प्रिवेंट ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग को रोकना जरूरी है, तभी इसको बचाया जा सकता है। एक लास्ट अपना टॉपिक इसमें आता है सॉइल पॉल्यूशन। देखिए, सॉइल के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स का मिलना या फिर मैन मेड किसी पार्टिकल्स के मिलने से सॉइल का जो कॉम्पोजिशन है, यानी सॉइल के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका जो एक संगठन है उसमें कमी बेसी होना या उसके जो कॉम्पोजिशन है उसमें चेंजमेंट आने को ही हम सॉइल पॉल्यूशन कह सकते हैं। ये होता क्यों है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, जो खेतों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स जो लगातार यूज हो रहे हैं उनसे सॉइल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरा है एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट्स हैं लिविंग थिंग्स के, ओपन में ही सैनिटेशन बना रखा है, ओपन में जो शौच करने चले जाते हैं, इस वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अनट्रीटेड सीवेज वाटर, जो नालियों का गंदा पानी होता है घरों की का, उसको बिना ट्रीट किए किसी भी खाली मैदान में छोड़ दिया जाता है, खेतों में छोड़ दिया जाता है, इसकी वजह से भी सॉइल का पॉल्यूशन होना तय है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, इनको या तो कम किया जाए या रिसाइकिल किया जाए, रीयूज़ किया जाए या फिर इनको बैन किया जाए, क्योंकि ये क्या है, मिट्टी में पड़े रहते हैं, बायोडिग्रेडेट नहीं होते, सड़ते गलते नहीं है, लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। बाकी अपना चैप्टर जो है यहीं ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।